वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 27 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव राम वर्मा की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? पुस्तक का नाम है गिल्ली डंडा टू गोल्फ। यह किसके द्वारा लिखी गई है? हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव राम वर्मा के द्वारा। इसका विमोचन कहाँ किया गया? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हरियाणा में। याद रखेंगे, यदि कभी जीएस में प्रश्न आ जाए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। कहाँ है? हरियाणा में है। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट की। यह किताब हमने कल पढ़ाई थी और इसके लेखक कौन है? विस्मया मोहनलाल। याद रखिएगा, विस्मया मोहनलाल की पुस्तक है ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट। अब बात करते हैं रनवे टू स्किल्ड इंडिया की। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है डॉक्टर डरली ओ कोशी के द्वारा। तो ठीक है, तीनों पुस्तकों को याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आगामी किसी न किसी परीक्षा में आपको इन तीनों में से कोई एक पुस्तक देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वरिष्ठ साहित्यकार को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारत भारती सम्मान, और इस वर्ष जो घोषणा की गई है वो 2019 के लिए की गई है। ठीक है, और इस वर्ष किसको दिया जाएगा? ये डॉक्टर सूरबाला को 2019 के लिए। यदि आपने पिछली बार पढ़ाई की होगी तो आपको याद होगा, पिछली बार किसको मिला था? डॉक्टर उषा किरण खान को। ये 2018 के लिए सम्मानित की गई थी, और डॉक्टर सूरबाला सम्मानित की गई हैं 2019 के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? 5 लाख रुपए धनराशि मिलती है भेंट स्वरूप। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत भारती सम्मान किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का है। जो 2019 की इस वर्ष घोषणा हुई है उसके अंतर्गत यह सम्मान किसको दिया जाएगा? डॉक्टर सूरबाला को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय टीम के हिस्सा रहे किन 2 क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्या? सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, नाम क्या है उनका? यूसुफ पठान और विनय कुमार। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। विश्व निकाय प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव नियुक्त किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और इन्हें यूनेप के न्यूयॉर्क कार्यालय में क्या चुना गया है? सहायक महासचिव चुना गया है। तो आपको ये क्लियर हो गया, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और एंटोनियो गुटेरस ने किनको चुना है? नाम याद रखिएगा, लीगिया नौरन्ने को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीगिया नौरन्ने नाम है, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। हो सकता है आपको लगे कि इंडिया नहीं है जब विकल्प में दिया जाए, तो पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा। लीगिया नौरन्ने को बनाया गया है सहायक महासचिव। कहाँ पर? न्यूयॉर्क कार्यालय में। किसके? यूनेप के। ठीक है, साथ में आपको याद होगा हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि जो ऊषा राव मोनारी हैं, इन्हें भी संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने क्या बनाया था? इन्हें यूएनडीपी और यूएन जनरल असेंबली का संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऊषा राव मोनारी। और साथ में आप लीगिया नौरन्ने तो याद रखेंगे ही। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह चुना गया है दुष्यंत सिंह चौटाला को। ठीक है, आप जानते हैं ये कौन है? हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत सिंह चौटाला। हाल में ही हरियाणा के पंचकुला में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष बनाया जाएगा दुष्यंत सिंह चौटाला को, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है। याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की? याद रखिएगा 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मूडीज के हाल के पूर्वानुमान के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP विकास दर कितनी रहेगी? ठीक है, तो यह आंकड़ा इन्होंने दिया है कि लगभग यह रहेगी 13.5%। ठीक है, भारत की GDP विकास दर किसके अनुसार? मूडीज के अनुसार। क्लियर हो गया। साथ में उन्होंने बताया कि जो अगले वर्ष जो भारत की GDP की विकास दर रहेगी वह लगभग रहेगी 6.2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थान या स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान पहल के चरण 4 के तहत कितने स्थानों का चयन किया है? ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चरण 4 है, शायद चरण 2 का किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा 12 शहरों को चुना गया है। ठीक है,
यह जो स्वच्छ आइकॉनिक स्थान, ये पहल है, ये पहल किसकी है? यह पहल है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की। याद रखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पहल है स्वच्छ आइकन स्थान, जिसका उद्देश्य है कि इन सभी स्थलों पर और उनके आसपास वाली जगह पर स्वच्छता के मानकों में सुधार किया जाए। ठीक है, यानी स्वच्छता बनाई जा सके। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। आप जानते हैं आर्टिकल 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, और क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय हो गया। ये क्या करता है? जो अनुसूचित जातियां हैं उनके शोषण के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है यह आयोग। साथ में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों को, इनको बढ़ावा देने के लिए जो विभिन्न आयाम है उनको रक्षा सुनिश्चित कराई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो नए अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं विजय सांपला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, संबंधित आर्टिकल भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन सा है? तो बात करते हैं पहले ब्रिक्स की। ब्रिक्स को BRICS, जितनी कंट्रीज मेंबर हैं उसी का एक्रोनिम करके यह बनाया गया है। यानी कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं इसमें? ब्राज़ील, रशिया, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और जो इन्होंने मीटिंग करना शुरू की थी वह 2009 से प्रत्येक वर्ष मीटिंग की जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया था। ठीक है, और 2010 में इसमें ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, यानी कि पहले 2006 में जब स्थापना हुई तो ये केवल ब्रिक था, और जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया तो ये हो गया ब्रिक्स। ठीक है, जो इमर्जिंग बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उन सब का यह एक ग्रुप है, और आप जानते हैं ये 26.65% टोटल जो लैंड सरफेस है उसका कवर करते हैं। साथ में कितने प्रतिशत पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स? 41.53% का। ठीक है, तो अच्छा, इसकी जो मीटिंग होती है वो कैसे होती है? पहली बार मान लीजिए ब्राज़ील में होगी, फिर रशिया में होगी, फिर इंडिया में होगी, चाइना, ऐसे टर्न होता था, सर्कुलेट होती रहती है अध्यक्षता। ठीक है, तो इस बार, पिछली बार जो हुई थी वह 12वीं अध्यक्षता थी, यानी 2020 में जब कोविड-19 चल रहा था उस समय रसिया ने अध्यक्षता की थी, 12वीं थी। इस बार 13वीं है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, भारत का नंबर है। ठीक है, और रशिया के पहले किसने की थी? ब्राज़ील ने की थी। क्लियर हो गया? और उसके पहले साउथ अफ्रीका ने। तो ऐसे ही क्रम चलता रहता है। तो इस बार भारत ने की है, और ये 25 तारीख से शुरू हो गई, 3 दिवसीय थी, यानी 28 तारीख तक, कल तक यह मीटिंग रहेगी। क्लियर हो गया? अब चलिए, ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1960 में रखा गया था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3री वर्षगांठ मनाई गई। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है ये दोनों सही हैं, कोई एक सही है या दोनों ही नहीं सही है। ठीक है, तो ये आपके विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। लिखिएगा ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारत एक कार्यक्रम चला रहा है कोवैक्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो कोविशील्ड वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने डेवलप किया है, उसे उन देशों को दिया जा रहा है जो खुद वैक्सीन नहीं बना सकते हैं या इतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो उनको अन्य देशों से खरीद पाएँ। तो मुफ्त में हम क्या कर रहे हैं, कोवैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी पहली खेप किस देश को भारत ने भेजी है, आपको क्वेश्चन में बताना है। आपका विकल्प है घाना, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पिछले प्रश्नों की, जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया था सुधीर कटियार जी ने। उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न था, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड जीतने वाली महिला कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साल भर में केवल उन्हीं लोग को चुना जाता है जो
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पारदर्शिता, जवाबदेही, इन सब के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चुना गया है अंजलि भारद्वाज को। ये भारत की हैं। इस वर्ष कुल 12 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से, और भारत से चुनी गई हैं एकमात्र अंजलि भारद्वाज। ये दिल्ली में काम करती हैं। ठीक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका काम यही है कि जो भी पारदर्शिता, जवाबदेही संबंधित मुद्दे हैं उनको कैसे उजागर किया जाए। साथ में इनका एक NGO भी है जो दिल्ली में काम करता है, जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न था, भारत की अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तो पहली बात यह बनाई जा रही है मुंबई में। नदी शायद मीठी नदी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 2.07 किलोमीटर। ठीक है, और यह बनाई जा रही है अरब सागर में। अब बात करते हैं, कलकत्ता में बनाई गई थी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नदी कौन सी है कलकत्ता में? हुगली नदी के नीचे। ठीक है, तो ये हो गए आज के सारे करंट अफेयर्स, जिसमें आज के जितने प्रश्न थे वो सम्मिलित हैं, और पिछले प्रश्नों को भी हमने सम्मिलित कर लिया है। अब बात करते हैं दूसरी काम की बात। वह क्या है? आपको UPPCS जो परीक्षा है प्री की, आप जानते हैं 13 जून को होना सुनिश्चित हुई है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लें, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, उसको डे वाइज डिवाइड कर लीजिए आपको कितना सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए किसी भी चैनल का, या अगर आप ऑफलाइन संभव है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं आप फ्री टेस्ट दें तो आप इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से कुल 10 फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं UPPCS प्रीलिम्स के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप उनको ज़रूर हल करिएगा, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप ऐसे भी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पर लिखिए स्टडी टूर विद RSR, और वहाँ पर आपको चैनल दिख जाएगी। बस आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आप चैनल के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आप चैनल के मेंबर बनेंगे तो जितने पिन मैसेजेस हैं ऊपर, आपने देखा ग्रुप जो होता है उसमें ऊपर पिन मैसेज होते हैं, तो उन पिन मैसेज पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपको वहीं मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? जो अगला एक टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, जो अगला दूसरा टेस्ट होना है वो 7 मार्च को होना है। तो आपके जो भी मित्र सहपाठी पढ़ाई कर रहे हैं आप उसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए कि यहाँ पे टेस्ट फ्री में चल रहे हों वो भी, ताकि इसका लाभ ले सकें। चलिए, ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।